फ्री कर इसको, और आगे आएगा ये। हाँ छोड़ छोड़, चलो इधर ध्यान देंगे सब लोग। चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो उसका नाम ही बता रहा है टॉपिक का कि हमको क्या स्टडी करना है। सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ना है हमको। क्या पढ़ने का है बोल? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब एक सॉलिड है, उससे करंट पास हो रहा है या नहीं, है कि नहीं। अगर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी रहेगी तो उससे करंट पास होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी तो करंट पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेटा जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना, उनको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग 3 टाइप में बांटते। कितने टाइप में बांटते बोल? 3। पहला है कंडक्टर, पहला क्या है? कंडक्टर। दूसरा है इंसुलेटर्स, दूसरा क्या है? इंसुलेटर्स। और आखिरी है सेमी कंडक्टर। आखिरी क्या है बेटा? सेमी कंडक्टर। तो जितने भी सॉलिड है उनको थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर 3 ग्रुप में रखा गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें से करंट पास होगा एट एनी कॉस्ट, कोई भी कंडीशन रहने दो उसमें से करंट पास होगा। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जिसमें से करंट कभी पास नहीं होगा, कोई भी कंडीशन हो उसमें से करंट नहीं पास होने वाला, ठीक है ना। अगर ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में बोला जाए तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, क्या? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी मतलब करंट कितना पास होगा, किस हद तक पास होगा, उसको नापना। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। समझ में आ रहा अच्छे से। अभी बीच में कौन है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, मॉडरेट होती है। क्या बोला, समझा? फिर से, कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या रहती है बेटा? बहुत हाई। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत लो। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा, यानी एकदम इंसुलेटर जैसे गए गुजरे भी नहीं है और कंडक्टर जैसे अच्छे भी नहीं है। एकदम आसान भाषा में बोले तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें से कुछ कंडीशंस में करंट पास होता है, कुछ कंडीशंस में नहीं पास होता है। अगर जैसे एग्जांपल मैं लूँ टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर से करंट नहीं पास होता है, हाई टेम्परेचर पे करंट पास होता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे करंट उसमें से उतना ज़्यादा पास होगा। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग करंट कंडक्टर से पास होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर से पास होगी, उतनी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी सेमीकंडक्टर से नहीं पास होगी, उससे थोड़ी कम ही पास होगी। सेम बैटरी है, सेम टेम्परेचर पे, सेम टाइम के लिए आपने कंडक्टर को भी लगाया, सेमीकंडक्टर को भी लगाया, तो जितना हाई करंट कंडक्टर से पास होगा उतना हाई करंट सेमीकंडक्टर से कभी पास होने वाला नहीं है। क्या बोल रहे समझ में अच्छे से। तो कंडक्टर्स इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इंसुलेटर्स इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा। समझ में अच्छे से। तो इधर देख, मैं पहला पॉइंट यही लिख रहा हूँ, हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी। इंसुलेटर में क्या लिखेंगे बेटा? लो कंडक्टिविटी। और सेमीकंडक्टर में क्या आएगा? मॉडरेट कंडक्टिविटी। एक लाइन याद रखना, लेस देन कंडक्टर्स एंड ग्रेटर देन इंसुलेटर्स। तो इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। कंडक्टर यूजुअली मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? मेटल्स। मेटल्स ज़्यादातर कंडक्टर होती है, जितनी भी मेटल है सबके सब कैसा बिहेव करती है? कंडक्टर की तरह। इंसुलेटर ज़्यादातर कौन होते हैं? नॉन मेटल्स, कुछ को छोड़कर। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट नॉन मेटल है पर वो इंसुलेटर नहीं है, कैसा है वो? कंडक्टर है। रीज़न क्या है वो मैंने बताया था आप जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है ना।
सेमीकंडक्टर्स को बेटा मेटलॉइड्स भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर कौन होते हैं बोल? मेटलॉइड्स, ठीक है ना। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आपको ये सब एक साथ में दिखाई देंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। आपके टेक्स्ट बुक में पीरियोडिक टेबल दिया है आपको, पेज नंबर बता रहा हूँ मैं सीधा, पेज नंबर 166 पर है, देख 166 आए 166 पे आगे सब लोग इधर ध्यान दो, इधर देख, ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है। इसमें यहाँ पर नोटिस कर, एक पिंक कलर की जिगजैग लाइन मिलेगी आपको, मिली? इस लाइन से ये साइड पर ये सारे के सारे ये सब मेटल्स है। ये सब कौन है? ये पहले वाले ग्रुप में जितनी भी मेटल है इनको अल्कली मेटल बोलते हैं। दूसरे ग्रुप में जितनी भी मेटल है अल्कली अर्थ मेटल। ये येलो बॉक्स वाली ट्रांजिशन मेटल, ये नीचे दो लाइन में पिंक और पर्पल वाली इनर ट्रांजिशन मेटल। ये सब मेटल्स है, ये सब क्या है बोल? मेटल्स है। इस लाइन के ये साइड पर ये पूरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब नॉन मेटल्स है। ये सब क्या बेटा? नॉन मेटल्स। तो ये जो मेटल्स है ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ये जो नॉन मेटल्स है ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। और जिगजैग लाइन के ऊपर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए सिलिकॉन मिला, ऐसा ही सिलिकॉन जिगजैग लाइन पे आया। उसके जस्ट नीचे जर्मेनियम Ge मिला, उसी के बाजू में आर्सेनिक मिला, उसी के नीचे एंटीमनी, उसके बाजू में टेलुरियम, पोलोनियम। तो जिगजैग लाइन पर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बेटा? मेटलॉइड्स कहा जाता है। और यही मेटलॉइड्स किसके तौर पर यूज होते बोल? सेमीकंडक्टर के तौर पर। अब इन सबको नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो अर्थ पर ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। तो ज़्यादातर सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? सिलिकॉन से ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की जर्मेनियम की है। किसकी है? जर्मेनियम को सिलिकॉन की जगह पर यूज़ करना और ज़्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन हम लोग जर्मेनियम यूज़ नहीं करते, सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। उसका रीज़न 11th में भी मैंने आपको बताया था। सिलिकॉन का अबंडेंस ज़्यादा है जर्मेनियम की बनिस्बत, मतलब जर्मेनियम हमको उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलता है जितनी क्वांटिटी में सिलिकॉन मिलता है। याद है मैंने आपको ताइवान का लफड़ा समझाया था 11th में, याद कर, जियो पॉलिटिक्स ताइवान, अमेरिका और चाइना, ये तीनों का क्या नाटक चल रहा है समझाया था। क्यों? क्योंकि ताइवान में बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस में। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो सिलिकॉन ज़्यादातर यूज होता है सेमीकंडक्टर के तौर पर। अब आप वापस से टॉपिक पर और देखो आपको क्या दिया है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। सी व्हाट हैज बीन गिवन। पेज नंबर कितना है? ओके, पेज नंबर 20 पे देखो क्या दिया है। सबसे पहले आपको कंडक्टर्स के बारे में दिया, मिला? क्या लिखा है देख? सॉलिड हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन दी रेंज ऑफ 10⁴ to 10⁷ ओहम पर मीटर। वैल्यू दिया देख, कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10⁴ to 10⁷। 10⁴ मतलब 10,000, 10⁷ मतलब 1 करोड़। इतनी हाई कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की। किसकी? कंडक्टर्स की। अभी यही सेम वैल्यू जरा इंसुलेटर के लिए पढ़ना। Solids having low electrical conductivities in the range of 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10। कुछ देख रहे हो? 10⁻⁻20 मतलब 0.0000, कितनी बार जीरो आएगा? 20 बार। और 10⁻⁻10 मतलब 0.00 कितनी बार आएगा? 10 बार। यानी इंसुलेटर की कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा भी हुई तो 0.000000 10 बार जीरो। तो अब इसको इमेजिन कर, कंपेयर कर जरा कंडक्टर की कंडक्टिविटी से। कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम से कम कितनी होती है? 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़। और इंसुलेटर की ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁻10। कुछ समझ में आ रहा है? डिफरेंस दिख रहा है बेटा? इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। अब जरा सेमीकंडक्टर में ये वैल्यू देख सकती है। सेमीकंडक्टर में देख, सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻6 to 10⁻⁴। 10⁻⁻6 ये 10⁻10 से बड़ा नंबर है। इंसुलेटर की ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10⁻10। अब -10 से बड़ा नंबर है कौन सा? -6। सर अपने को कैसा मालूम? अरे एकदम सिंपल है ना। देख, 10⁻10 मतलब 0 पॉइंट, आगे कितना जीरो आएगा? 10 जीरो।
और 10⁻⁻⁶ मतलब 0 पॉइंट आगे कितना जीरो आएगा, 6 जीरो। तो एक में पॉइंट के आगे 10 जीरो लगा है नंबर आ रहा है, और एक में पॉइंट के आगे 6 जीरो लगा है नंबर आ रहा है। कौन सा नंबर बड़ा है, 6 जीरो वाला ना। तो 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻10 से क्या है देख, बड़ा है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी कहाँ से चालू होती है, 10⁴ से। सेमीकंडक्टर की खत्म कहाँ पर हो रही है देख, 10⁴ पर। तो वो बात साबित हो रही है क्या, इंसुलेटर से ज्यादा होती है इनकी कंडक्टिविटी और कंडक्टर से कम। तो जो नंबर का रेंज है ये आपको याद रखना है। तीनों रेंज को अंडरलाइन कर लो। कंडक्टर के लिए क्या रेंज है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या रेंज है, और इंसुलेटर के लिए क्या रेंज है। तीनों रेंज को अंडरलाइन कर लो। कर लिए बेटा, ओके फाइन। नेक्स्ट देखेंगे सब लोग। अब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनको समझाने के लिए हम लोग एक थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, जिस थ्योरी का नाम है बैंड थ्योरी। क्या नाम है बोल, बैंड थ्योरी। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। समझ, मेरे पास एक एटम है, सब लोग ध्यान से देखना। मेरे पास एक एटम है, I've got an atom A, कोई भी XYZ कोई भी एक एटम है। इसके पास ऑर्बिटल्स होंगे, शेल होंगे ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो ये समझ, इसका पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, आखिरी वाले शेल को ध्यान से, आखिरी वाले शेल को ध्यान से। अब जब तक ये एटम अकेला है इसमें कोई मसला नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसा गोल 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 घूम रहे हैं, सही है, ठीक है। अच्छा, शेल या फिर ऑर्बिट हम लोग बोलते किसको है, शेल या फिर ऑर्बिट हम लोग बोलते किसको, ये असल में एटम के अंदर एग्जिस्ट करते क्या, नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट होते। क्या होते बोल, इमेजिनरी पाथ। बोर का मॉडल याद है, बोर ने पहले तो रदरफोर्ड ने दिया था कि ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर बोर ने बोला था कहीं भी नहीं घूम सकते, फिक्स पाथ है, जिस पाथ पे एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया था, याद करो। नहीं भी याद है तो 12th में फिजिक्स में फिर से पढ़ेंगे बोर का एटॉमिक मॉडल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑर्बिट्स होते हैं ये फिक्स पाथ होते हैं, चेंज नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सेकंड ऑर्बिट इधर है, थोड़े टाइम बाद इसका दिमाग खिसक गया, बोले नहीं अभी मेरे को शिफ्ट होने का, यहाँ से आगे शिफ्ट हो गया, बोले नहीं। रियलिटी में एग्जिस्ट करते क्या ये, नहीं, इमेजिनरी पाथ है। ये वो रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से समझ, समझिए 1s ऑर्बिटल है, कौन सा है 1s, ये 2s है, ये कौन सा है 2s, ये 2p है, ये कौन सा है 2p, 2p के बाद क्या आता है 3s। अब यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो हमने 3s को दिखाया नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि इधर पे 3s एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम लोग दिखा नहीं रहे। 3s है, 3p है, 3d, 4s, 4p, 4d सब है, ऑर्बिटल सारे मौजूद होते हैं, पर हम लोग रुक वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हो चुका है, फिनिश हो चुका है। क्योंकि उसके बाद के सारे ऑर्बिटल कैसे रहेंगे, खाली। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसमें तो उसको दिखाएंगे क्यों, इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब नहीं है, भूल जाओ, समझो नहीं है। हाँ, अगर किसी तरीके से आप इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करा दो, फ्री मतलब ये जो न्यूक्लियस के चंगुल से बंधा हुआ है, न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है, इसके असर से इसको छुड़वा दो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो बाहर निकल के किधर भी नहीं नाचेगा, बोले हाँ अभी मैं चला, इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, ऐसा नहीं। ये इस ऑर्बिट को छोड़ेगा, इस वाले ऑर्बिटल को छोड़ेगा, तो इससे हाई एनर्जी का जो ऑर्बिटल रहेगा ना उसमें जंप करेगा, बीच में नहीं लटक के रह सकते। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिटल्स को स्विच मारते हैं तो फिक्स एनर्जी लेवल पे ही स्विच मारते हैं, मतलब 2s से 2p में जाएगा, 2p में है तो 3s में जाएगा। ऐसा नहीं 2p और 3s के बीच में कहीं भटक रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मारेगा तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। खैर वापस से अपनी बैंड थ्योरी पे आते हैं, ये पॉइंट याद रखना मैंने क्या बोला। सब लोग ध्यान से देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। ये एक एटम है, ये उसका आखिरी का शेल है जिसमें एक लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है। अब जब तक ये सिंगल एटम था तब तक कोई मसला नहीं है। समझ, मैंने इस वाले शेल का एनर्जी का डायग्राम बनाया। किसका डायग्राम बनाया, एनर्जी, क्योंकि भाई हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है ना, इसकी सबसे कम रहेगी, इसकी उससे ज़्यादा है। जितना ऊपर जाते लोग एनर्जी क्या होती रहती, उतनी बढ़ते जाती। तो समझ, इसका मैंने जब एनर्जी का ग्राफ बनाया तो इसकी एनर्जी इतनी कुछ थी, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है वाई एक्सिस पे यहाँ पे, तो ये इसका ग्राफ बन गया इसका। समझिए, लेट्स से 2s ऑर्बिटल है या 2p ऑर्बिटल है, कौन सा है 2p, तो ये 2p है। तो जब तक एक सिंगल एटम था तब तक कोई मसला नहीं। अब समझ, दूसरा एटम इसके बाजू में है, सेम एटम, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। अब नोटिस कर, इसके तीसरे शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके तीसरे शेल में भी क्या रहेगा,
एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के करीब आने लगेंगे तो इंटर रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। तो जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो जो आखिरी के ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में इंटर रिएक्ट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? इंटर रिएक्ट, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दोनों की एनर्जी पे क्या आएगा बेटा? फर्क। दोनों की एनर्जी पे क्या आएगा? बोल, फर्क आएगा। मैं खड़ा हूँ, दूसरा एक बंदा खड़ा है, हम दोनों खाली हाथ पकड़ के ऐसा खड़े, कुछ कर नहीं रहे, खाली हाथ पकड़ के ऐसा खड़े, समझ रहे? तो हम दोनों के पास जो एनर्जी है अच्छी खासी एनर्जी है, लेकिन अब क्या करना है, हम दोनों को एक दूसरे से दूर जाना है सर, पूरी ताकत से। हमारी एनर्जी क्या हो रही है भाई? डिक्रीज हो रही है ना, लॉस हो रही है, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया है? इंटर रिएक्टिंग स्टार्ट कर दिया। तो जब भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है ना तो वहाँ पर एनर्जी क्या होने लगती है? कम ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि उधर क्या शुरू हो गया बेटा? इंटर रिएक्शन शुरू हो गया। तो जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो जो आखिर के ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल होते हैं, ये आपस में इंटर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है? डिस्टर्ब। तो समझ, पहले की एनर्जी अगर ये है तो दूसरे की एनर्जी यहाँ पे कहीं आ गई, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फर्क है। अब बाजू में मैं ले रहा हूँ तीसरा एटम, अब ये भी इससे इंटर रिएक्ट करेगा, इसकी एनर्जी ना इसके ऐसी रहेगी ना इसके ऐसी, कैसी रहेगी? कुछ और ही अलग दिखा। ये आ गया चौथा एटम, अभी देखिए इन दोनों से इंटर रिएक्ट करेगा, इसकी एनर्जी कुछ और ही रहेगी। पांचवा एटम आ गया, उसकी एनर्जी, छठा एटम आ गया, उसकी एनर्जी, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। जो बहुत सारे एटम्स आपस में मिलेंगे तो उनके जो आखिरी के शेल है वो आपस में इंटर रिएक्ट करेंगे। और अगर आप उसका ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ, तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक लाइन नहीं मिल रही, यू आर गेटिंग अ बैंड, कैन यू सी? यू आर नॉट गेटिंग अ लाइन। एक लाइन मिल रही है हमको? नहीं, क्या मिल रही है हमको? बैंड मिल रही है। इस बैंड को हम लोग एनर्जी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोल, एनर्जी बैंड। सो इसका मतलब क्या है बेटा? ये वो लेवल्स दिखा रहा है एनर्जी के जिसमें इसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। ये क्या है? सबसे नीचे वाली लाइन क्या है? इन सब में से किसी एक का आखिरी शेल। दूसरी वाली लाइन क्या है? किसी दूसरे का आखिरी शेल दिखा रहे हो। तीसरी वाली लाइन किसी तीसरे का आखिरी शेल, और सबके आखिरी शेल में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी लाइंस आपको क्या दिखा रही है कि इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इन शॉर्ट इस पूरे बैंड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इस पूरे बैंड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी होता है। तो जो बैंड हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, इस बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? बोल, एनर्जी बैंड। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना? अब जरा याद करो, आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कि जो एटम का सबसे आखिरी का शेल होता है उसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद है? वैलेंस शेल। तो ये सारे के सारे वैलेंस शेल आपस में इंटर रिएक्ट करके बैंड बनाए ना, तो ये बैंड कहलाता है वैलेंस बैंड। क्या कहलाता है? बोल, वैलेंस बैंड। ये बैंड क्या कहलाता है बेटा? वैलेंस बैंड कहलाता है। एकदम अच्छे समझा? एटम का सबसे आखिरी शेल। अब समझिए जो ए एटम है ना, मेटल था। क्या था बेटा? मेटल की खास बात क्या होती है बता? उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकते हैं? फ्रीली। क्यों मूव कर सकते हैं? याद करो, मैंने आपको मेटालिक सॉलिड पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेटल्स में एक खास बात होती है कि इसके आखिरी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होते हैं, तो वो दगा कर देते हैं, धोखेबाजी कर देते हैं, मेटल के एटम को छोड़ के भाग जाते हैं वहाँ से। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, कटायन बनने लगता है, वो याद है? और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ये फिर इधर उधर नाचने लगता है, याद है? तो मेटल का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ये बाउंड होता है क्या? कैसा होता है? फ्री होता है। तो मुझे बताना बेटा, जब ये फ्री होके जाएगा तो किधर जाएगा? इसके ऊपर के ऑर्बिटल में जाएगा ना। तो इसके ऊपर का जो ऑर्बिटल है वो वैलेंस शेल तो नहीं कहलाएगा, इसके ऊपर का जो शेल है वो वैलेंस शेल कहलाएगा। क्या? वैलेंस शेल तो ये था ना, तो फिर इसको क्या बोलेंगे सर? तो एक बात बताना मुझे, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आया है तो फ्री हो चुका है। फ्री हो चुका है मतलब करंट कैरी कर सकता है, कंडक्टिविटी है ना, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही करंट कैरी करता है। अंदर के बंधे हुए इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करते हैं क्या? नहीं। तो जब ये वैलेंस बैंड को वैलेंस शेल को छोड़कर इधर ऊपर वाले शेल में जंप किया, अभी क्या हो चुका है? फ्री हो चुका है। तो इस वाले शेल को हम लोग कंडक्शन शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। तो सारे एटम के ये जो कंडक्शन वाले शेल रहेंगे, सारे एटम्स के, जब उनको मिलाएंगे तो उससे भी तो एक बैंड बनेगा ना। पर अब ये वाला बैंड वैलेंस बैंड कहलाएगा। क्या? क्या कहलाएगा? कंडक्शन बैंड। ये वाला बैंड क्या कहलाएगा बेटा? कंडक्शन बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं फ्री होते कि बाउंड होते? बाउंड होते। न्यूक्लियस से क्या रहते? बोल, बाउंड। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर ऊपर कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, ये फ्री होते हैं या बाउंड होते हैं? फ्री होते हैं। इसके ऊपर न्यूक्लियस का असर नहीं चलता।
समझ में आ रहा है? तो बैंड थ्योरी असल में हमको इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बताती है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ऐसा समझो जब आप किसी भी सॉलिड को लेते हो तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल आपस में मिलकर एक बैंड बना रहे हैं। क्या कहला रहा है वो बैंड? वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर का शेल भी आपस में मिलकर एक बैंड बना रहा है। क्या कहला रहा है वो शेल? वो बैंड क्या कहला रहा है? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो फ्री नहीं रहेगा, वो बाउंडेड रहेगा न्यूक्लियस से, करंट नहीं कैरी कर सकता है वो। लेकिन अगर एक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब फ्री हो चुका है, वो कंडक्ट कर सकता है वो। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक सॉलिड दिया, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके सबसे आखिरी शेल का नाम बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। उसके, या बैंड का नाम बताओ, उसके सबसे आखिरी बैंड का नाम बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो बच्चे लोग जवाब देते वैलेंस बैंड। अरे यार मैं भी मानता हूँ कि आटम के सबसे आखिरी शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर आता है और उससे जो बैंड बनता है वो वैलेंस बैंड बनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की लिमिट वहीं तक है क्या? फ्री हो गया तो कहाँ चले जाएगा वो? कंडक्शन बैंड। यानी एटम्स में कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है ना। वैलेंस बैंड के ऊपर आता है वो कि नीचे? ऊपर आता है ना। तो सबसे आखिरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन, सॉरी सबसे आखिरी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है वो कौन सा है? कंडक्शन बैंड। और उसके जस्ट नीचे वाला जो बैंड रहेगा वो वैलेंस बैंड रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोलूं? जैसे मिसाल के तौर पर बेटा ये वाला जो बैंड, ये वाला जो शेल दिख रहा है, ये दूसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का शेल, ये दूसरे नंबर का शेल, ये दूसरे नंबर का शेल, ये आपस में मिलके एक बैंड बनाएंगे तो वो बैंड यहाँ पे कहीं आएगा। उसको वैलेंस बैंड बोल सकते हो क्या आप? नहीं, वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बाद वाला बैंड नहीं, उसके भी बाद वाला बैंड है। तो कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं? सबसे आखिरी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की गुंजाइश हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड किसको बोलेंगे? वो बैंड जिसका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होता है, जस्ट उसके बिलो होता है, उस बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। तो इतना सब मैंने आपको समझाया। डेफिनेशन देख कितनी प्यारी सी दी हुई है, जो लास्ट में मैंने बोला बस वही दी है डेफिनेशन में आपको, और कुछ नहीं। देखो जरा टेक्स्ट बुक में आओ, बैंड थ्योरी हेडिंग मिली, बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी हेडिंग मिली, उसमें सबसे नीचे देख कंडक्शन बैंड हेडिंग लिखी हुई, मिला? क्या लिखा जरा डेफिनेशन देख। द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्ट इज द कंडक्शन बैंड, मिला? सबसे हाई एनर्जी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उस बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, कंडक्शन बैंड। सेम डेफिनेशन मिली। अब देख बाजू में वैलेंस बैंड दिया है, बाजू में देख रहे हो वैलेंस बैंड, देख उसकी क्या डेफिनेशन दी है, जरा ध्यान से देख। द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड इज दी वैलेंस बैंड। वो बैंड जिसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड से जस्ट लोअर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। वही दो बातें लिखी है बेटा, वही दो बातें लिखी है, एकदम अच्छे से सबको समझ में आया। कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं, वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं, बेटा सबको समझ में आ गया ना? कुछ मसला नहीं इसमें, पक्का? ठीक है। अब जरा इधर ध्यान से देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी हाई होती है, वैलेंस बैंड की एनर्जी लो होती है। तो नोटिस करोगे तो इन दोनों एनर्जी बैंड के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना दोनों बैंड के बीच में, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, इस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं? बोल, एनर्जी बैंड गैप, या फिर सिर्फ बैंड गैप भी कहते हैं, या एनर्जी गैप भी बोलते हैं, दोनों तीनों चलता है। एनर्जी बैंड गैप बोलो, बैंड गैप बोलो, एनर्जी गैप बोलो, दोनों तीनों चलता है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इधर जो मेन चीजें आपको याद रखनी है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सब लोग बोर्ड पर देखिए बेटा। इधर पे आपको ये याद रखना है कि वैलेंस शेल जो होते हैं, वैलेंस शेल जो होते हैं ये आपस में इंटरैक्ट करके कौन सा बैंड बनाते? बोल, वैलेंस बैंड बनाते। कौन सा बैंड बनाते हैं? वैलेंस बैंड बनाते हैं। और वो शेल जो हायर है, हायर टू वैलेंस बैंड है, वैलेंस शेल है, सॉरी वैलेंस शेल के ऊपर के जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद आता है, वो जब आपस में इंटररिएक्ट करते हैं तो वो कौन सा बैंड बनाते हैं बेटा? कंडक्शन बैंड बनाते हैं। वो कौन सा बैंड बनाते हैं? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री होता है कि बाउंड होता है? बताओ, बाउंड होता है। वेरी गुड। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड, वो फ्री नहीं होता है, वो कंडक्ट नहीं कर सकता है। पर कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन इज फ्री।
करेक्ट है। डायग्राम अगर हम लोग दिखाएंगे, ये अगर मैं यहाँ पर एनर्जी ले रहा हूँ, ठीक है ना, अगर हम लोग डायग्राम दिखाएंगे तो ये अगर वैलेंस बैंड है तो उसके ऊपर वाला बैंड कौन सा बैंड रहेगा? कंडक्शन बैंड। सही है, वैलेंस बैंड के ऊपर वाला बैंड कौन सा रहेगा बेटा? कंडक्शन बैंड। अच्छा, इनको हम लोग नाम भी दे सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसको जो मैंने बनाया था किससे मिलाकर बनाया था? 2p से, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2p बैंड, क्योंकि वो 2p शेल से मिलकर बना है ना। उसके ऊपर 3s रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? 3s बैंड है। तो नाम भी दे सकते, देना है तो, ठीक है ना। एक चीज़ और, इन दोनों बैंड्स के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हो बेटा? एनर्जी बैंड गैप। करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की वो ये है, कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन क्या होती है बता? हाईएस्ट एनर्जी बैंड, हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी बैंड का सबसे हाई एनर्जी वाला होता है, मतलब सबसे ऊपर का बैंड होता है जिसमें क्या पाया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस बैंड किसको बोलेंगे? बोल, वैलेंस बैंड किसको बोलेंगे? बोलो जल्दी। बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड। करेक्ट है। और ये बताना एनर्जी बैंड गैप किसको बोलेंगे? फिर एनर्जी बैंड गैप किसको बोलेंगे? एनर्जी बैंड गैप ये किसको बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जीज के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोल, एनर्जी बैंड गैप। यहाँ तक सबको समझा? यहाँ तक सबको समझा? सर आपने हेडिंग डाले थे बैंड थ्योरी और समझा हमको रहे हो बैंड, तो बैंड थ्योरी समझा ना सर किसको बोलते हैं? तो बेटा बैंड थ्योरी समझने के लिए आपको पहले बैंड समझना पड़ेगा ना कि बैंड क्या होता है। तो अब तक मैंने आपको बैंड समझा दिया, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? बैंड थ्योरी। क्या बोलती सर बैंड थ्योरी? बैंड थ्योरी ये बताती है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर इतनी आसानी से करंट कैरी कर लेता है, उसकी कंडक्टिविटी इतनी हाई है। ऐसा क्यों होता है कि इंसुलेटर कभी करंट कैरी कर ही नहीं पाता है, उसकी कंडक्टिविटी इतनी लो होती है। ऐसा क्यों होता है कि सेमीकंडक्टर कभी करंट कैरी कर लेते, कभी नहीं कर लेते, लो टेम्परेचर पे नहीं कर पाते, हाई टेम्परेचर पे करंट कैरी करने लग जाते हैं, और करते भी है तो कंडक्टर जितना हाई नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन करती है कौन सी थ्योरी बेटा? बैंड थ्योरी। क्या है सर ये थ्योरी? इतनी आसान, एकदम आसान, सब बोर्ड पर देखो, एकदम कम से कम भाषा में मैं आपको, कम से कम लफ्जों में मैं आपको समझा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी के मुताबिक जो कंडक्टर्स होते हैं, इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है ये नेग्लिजिबल होता है, ऐसे समझो होता ही नहीं, ओवरलैप करते ऑलमोस्ट। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कौन बेटा? जो कंडक्टर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी जो कंडक्टर्स होते हैं उसका अगर आप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड देखोगे तो दिस इज कंडक्शन बैंड, ये कौन सा बैंड है बोल? कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड, ये कौन सा बैंड है बेटा? वैलेंस बैंड। ऑलमोस्ट दोनों बैंड क्या कर रहे थे? ओवरलैप कर रहे। तो यहां पर जो बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप ये ऑलमोस्ट कितना है? 0 है। तो इससे क्या होगा सर? अरे मुझे बताने की जरूरत है क्या? ये इलेक्ट्रॉन है, किस में है? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, स्लिप ऑफ मार्कर हो गया था, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, कौन से बैंड में? देख, वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में मतलब फ्री है या बाउंड है? बाउंड है। अब यार अगर ये कंडक्शन बैंड थोड़ा ऊपर कहीं होता हाई एनर्जी पे, तो इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जंप करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है कि नहीं? पर इधर कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर नहीं है, बाजू में ही है। तो जो नॉर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है ना सर, नॉर्मल एनर्जी मतलब भाई यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, 0 डिग्री केल्विन पे रखा है क्या? नहीं ना, रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री 35 डिग्री जितना भी, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही 40-42 है कि नहीं? तो इतना जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर उसको थर्मल एनर्जी देगा कि नहीं? हीट है तो क्या देगा बेटा? थर्मल एनर्जी देगा ना। तो नॉर्मल रूम की थर्मल एनर्जी भी काफ़ी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कहाँ पर जंप कराने के लिए? कंडक्शन बैंड में जंप कराने के लिए। और एक बार जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे तो क्या करेंगे वो बोल? करंट कैरी करेंगे।
क्या करेंगे, करंट कैरी करेंगे। इसीलिए कंडक्टर क्या करता है बोल, करंट को कैरी करता है, उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, हाई होती है। क्यों समझा, क्योंकि उसमें वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप ही नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, आजू बाजू लाइट से, ये वाली लाइट, सन लाइट, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसमें भी तो एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। इन सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन खटाखट फटाफट एकदम रिप 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 सब के सब वैलेंस बैंड को छोड़कर कहाँ भागने लग जाते हैं, कंडक्शन बैंड में छोड़ने जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, वो सब के सब क्या करेंगे बोल, करंट कैरी करेंगे। कुछ स्पेशल कंडीशन दिए कि हमने खुद ब खुद हो रहा है, ये सब खुद ब खुद हो रहा है, समझ में अच्छे से। इसी चीज को हम लोगों ने मेटालिक सॉलिड के अंदर पढ़ा था, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पढ़ा था कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल को छोड़ देता है, तो छोड़ के जाता कहाँ है, कंडक्शन बैंड में जाता है। हमने वाले डायग्राम में ऐसा दिखा दिए थे, यहाँ वहाँ है ना, नहीं, कहाँ जाता है वो, कंडक्शन बैंड में जाता है। अच्छा, जब मेटल के एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़ के कंडक्शन बैंड में आता है तो मेटल एटम एटम नहीं रह जाते, उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या बन जाता है वो, कटायन बन जाता है। वो क्या बन जाता है बोलो, कटायन बन जाता है। तो पीछे कटायन छोड़ते जाते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भागने लगते हैं, कंडक्शन बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए कंडक्टर से इजीली क्या पास होता है, करंट पास होता है। अब इधर एक लॉजिक है, जरा ध्यान से सुनना। कंडक्टर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई गई है कि इनका टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओ ना, इनकी कंडक्टिविटी कम होने लगती है। इनका टेम्परेचर जितना बढ़ाते चले जाओ, कंडक्टिविटी क्या होने लगती है बोल, कम होने लग जाती है, मतलब इसमें से करंट कम फ्लो करने लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो बेटा जरा ध्यान से सुनना, बहुत अंदर की बात है, जरा ध्यान से सुन। भाई ये मेटल के एटम, इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस शेल को छोड़ा, कहाँ चले गया, कंडक्शन बैंड में चले गए, तो ये खुद क्या बन गया है, कटायन। ये कटायन गपचुप नहीं बैठा रहता है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्टॉप होते हैं क्या, मोशन में होते हैं। किस में होते हैं, तो लेट्स से ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, वाइब्रेटरी। अब होता क्या है, हम लोग टेम्परेचर जितना बढ़ाते हैं ना, कटायंस का ये वाइब्रेशन उतना क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो पहले ये चुपचाप ऐसा शांत मोशन कर रहे थे, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इनका मोशन क्या होते जा रहा है, फास्ट होते जा रहा है। तो जब ये इतना फास्ट वाइब्रेशन करेंगे, इतना ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले मूव कर रहा था, अब वो फ्रीली मूव कर पाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे अपना रपचिक जा रहा था, चलो चलो चलो, सामने उसके हटा, ये कहाँ से आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी में ये लोग किस चीज का काम करेंगे, ऑब्स्टेकल का काम करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात याद रखना आपको। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है बेटा, कम होती है। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है बोल, कम होती है। अगर आप कंडक्टर्स को लोगे, ठीक है ना, कौन से कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मेटल्स। अगर आप कंडक्टर्स को लोगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा बोल, कम हो जाती है। ये समझा। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन किसका, कंडक्टर्स का। किसके जरिए, बैंड थ्योरी के जरिए। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन इंसुलेटर्स का। किसका बेटा, इंसुलेटर्स का, इसी बैंड थ्योरी के जरिए। तो अब हम लोग इंसुलेटर्स को देख रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि बेचारे इंसुलेटर से कभी करंट पास होता ही नहीं है, उनकी कंडक्टिविटी इतनी लो होती है, ऐसा क्यों होता है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, इंसुलेटर के जब आप वैलेंस और कंडक्शन बैंड को देखोगे तो इंसुलेटर का अगर ये वैलेंस बैंड है तो ये है कंडक्शन बैंड। कुछ नोटिस कर रहे हो, कुछ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर बैंड गैप क्या था, नेग्लिजिबल, यहाँ पर बैंड गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। ये बैंड गैप इतना ज्यादा होता है, जरा ध्यान से सुनना, हाँ, ये बैंड गैप इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन को आजू बाजू की थर्मल एनर्जी दे दो पूरी की पूरी, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे दो, कुछ भी दे दो, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती है कि वो इतना बड़ा बैंड जंप कर करके ऊपर जा पाए, इतना बड़ा गैप क्रॉस करके ऊपर जा पाए। इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती। इसीलिए यहाँ पर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बेचारे कभी कंडक्शन बैंड में आ ही नहीं पाते। यानी कि इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड हमेशा कैसा रहता है, खाली रहता है। बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इंसुलेटर्स का कंडक्शन बैंड हमेशा कैसा रहता है, खाली, एम्प्टी रहता है। इलेक्ट्रॉन बेचारे ऊपर जा ही नहीं पाते, इनको कितनी भी एनर्जी आप दे दो, इतना ज्यादा गैप है। अब आप सोचोगे सर कहाँ, इतना ही तो गैप है, चल जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी चीज का नाम है क्या रे, तुम्हारी कितना छोटा पार्टिकल है वो, उसको आप कितनी भी एनर्जी दे दो, इतना बड़ा बैंड गैप
कवर नहीं कर सकता है। यही वजह है कि इंसुलेटर्स के अंदर ये जो बैंड गैप होता है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मतलब, फॉरबिड करना मतलब मना करना, रोकना किसी चीज को, है कि नहीं? यू आर फॉरबिडन टू गो फ्रॉम देयर, गो टू देयर, आपको अलाउड नहीं, आप उधर नहीं जा सकते, मना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर नो एंट्री का सिंबल लग गया, नहीं जा सकते आप ऊपर, इसलिए इस बैंड गैप को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहा है उसको जंप, फॉरबिड है उसके लिए, वो मना है उसके लिए। वो समझ में आ रहा है अच्छे से? इसको बोल सकते हो क्या, ये वाले गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल सकते हो क्या? नहीं, अरे उसको तो बिडन एनर्जी गैप बोलो, फॉरबिडन मत बोलो, वो है ही नहीं, वो फटफट ऊपर जा रहा है, वो कुछ नहीं चाहिए उसको, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी चले जा रहा है। समझ में आ रहा है? अभी बारी किसकी बेटा? अभी बारी किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स, तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी, इनका जो बैंड गैप होता है वो कंडक्टर से ज्यादा इंसुलेटर से कम होता है। लाइक ये अगर इनका वैलेंस बैंड है, ये कौन सा बैंड है बेटा? वैलेंस बैंड, तो ये इनका कंडक्शन बैंड है। तो कुछ नोटिस कर रहे हो आप? बैंड गैप है, इधर एग्जिस्ट कर रहा है बैंड गैप, पर ये फॉरबिडन जितना ज्यादा है क्या? नहीं। तो बैंड गैप ना कंडक्टर जितना कम होता है और ना इंसुलेटर जितना ज्यादा, बैंड गैप मॉडरेट होता है, ठीक है ना? बैंड गैप मॉडरेट होता है। तो ये वैलेंस बॉन्ड है, इसमें वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। शुरुआत में इनका भी कंडक्शन बैंड कैसा रहता है? खाली। समझ, आपने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले लिया, एकदम जीरो टेम्परेचर, तो वहां पर इसका पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड कैसा दिखेगा? खाली। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ी बहुत एनर्जी आई, कौन सी? थर्मल एनर्जी ना, टेम्परेचर बढ़ा तो थोड़ी बहुत थर्मल एनर्जी जब आती है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गैप भले से कम है, इतना भी कम नहीं कि सब भागने लगेंगे, जैसे यहाँ पे सब भाग रहे थे, इतना कम गैप है क्या? नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से जंप करके किधर आ जाएंगे? वैलेंस बैंड पे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, सब बहुत सारे दिखेंगे क्या? यहाँ पर बहुत सारे दिखेंगे, भरा भरेगा पूरा, यहाँ बहुत सारे दिखेंगे क्या? बोल नहीं, यहाँ थोड़े बहुत दिखेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत हाई रहेगी, बहुत ज्यादा करंट कैरी करेगा वो। सेमीकंडक्टर की उतनी रहेगी क्या? उसमें से बहुत थोड़ा सा करंट पास होगा, माइन्यूट करंट पास होगा। अब समझ में टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूं, तो पहले थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन ही ऊपर जा पाए थे, टेम्परेचर और बढ़ाए तो और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, कोई नहीं, थोड़े और। टेम्परेचर और बढ़ाए तो थोड़े और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर और बढ़ाए तो थोड़े और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, थोड़े थोड़े करके इलेक्ट्रॉन की तादाद कंडक्शन बैंड में क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जैसे जैसे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। इसका मतलब सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। कुछ नोटिस कर रहे हो? कंडक्टर के लिए क्या था? टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम होती है। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा? सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है बोल? सेमीकंडक्टर्स के लिए ये होता है कि इनका टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? समझे ना सबको? रीजन समझ में आया बेटा सबको उसके पीछे का? कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, इसीलिए उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? बढ़ती होती है, हाई होती है। समझे सबको? ये हो गई आपकी बैंड थ्योरी खत्म। ये आपकी क्या होगी बेटा? बैंड थ्योरी खत्म। अब हमको देखना है सेमीकंडक्टर की टाइप। अब हमको क्या देखना है बेटा? सेमीकंडक्टर की टाइप्स। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? बता कौन सी दो टाइप? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चले बोर्ड पे देख रहे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो प्योर होते हैं। कैसे होते बोल? उसमें हमने कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं किया है। क्या नहीं ऐड किया है? इंप्योरिटी मतलब फॉरेन पार्टिकल, इंप्योरिटी मतलब गंदगी नहीं, कल पढ़ाया था। इंप्योरिटी किसको बोलते हैं हम लोग? फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एटम को बोलते हैं।
लाइक मिसाल के तौर पर अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बना हुआ है तो उसमें शुरू से लेकर आखिर तक हर लटाइस पॉइंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, सिलिकॉन, और कोई दूसरा आइटम नहीं दिखेगा। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बोल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दे आर प्योर, प्योर सेमीकंडक्टर, नो इम्प्योरिटी। कोई भी इम्प्योरिटी रहेगी क्या बेटा यहाँ पर, नहीं, कोई भी इम्प्योरिटी रहेगी क्या यहाँ पर, बोल नहीं रहेगी। तो ये कंडक्ट कैसे करेंगे भाई, जो अभी हमने समझा, इनके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, टेम्परेचर बढ़ने पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, और वो करंट को कैरी करने लगेंगे। पर नोटिस क्या किया जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, प्योर सेमीकंडक्टर, ये अपने उतने काम के नहीं होते, इनकी कंडक्टिविटी होती है लेकिन उतनी नहीं होती कि हम लोग उसको यूज कर सकें। तो हमको क्या करना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। क्या करना है, वो कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो आप बोलोगे सर एकदम आसान है, टेम्परेचर बढ़ा दो, नहीं ना, यही तो मसला है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, टेम्परेचर नॉर्मल रखना है और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना है। तो जब ऐसा करना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिना टेम्परेचर बढ़ाए कंडक्टिविटी बढ़ा देना है, तब हम लोग इसको प्योर से इम्प्योर करते हैं। इन शॉर्ट इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करना शुरू करते हैं। क्या ऐड करना शुरू करते बोल, इम्प्योरिटी मतलब फॉरेन एटम, दूसरा एटम, लाइक सिलिकॉन का क्रिस्टल रहेगा तो उसमें कोई दूसरा एटम आकर के ऐड करेंगे हम लोग। तो जब एक सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है ताकि जो नया सेमीकंडक्टर बने उसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाए, तो ऐसे नए सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बोल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, बोल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ध्यान से देख, मैं इधर क्या लिख रहा हूं, मैंने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, और इसमें ऐड कर दिया मैंने, किसको ऐड कर दिया बोल, इम्प्योरिटी को। किसको ऐड कर दिया बोल, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब फॉरेन एटम, कोई दूसरा एटम ऐड किया। सर कोई भी एटम, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो छो, इसको ऐड कर दो, नहीं, फिक्स एटम है। कौन से एटम है भी बताऊंगा। तो मैंने एक इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर को लिया और उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी ऐड किया ताकि जो नया सेमीकंडक्टर बने, जो नया सेमीकंडक्टर बने उसकी कंडक्टिविटी हायर रहे। कंडक्टिविटी क्या रहे बेटा, हायर रहे। किससे हायर रहे, देन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी हायर रहे। किससे हायर रहे, इससे हायर रहे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हायर रहे। तो ये जो नया सेमीकंडक्टर बन के यहाँ पर तैयार होता है, उस सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं बेटा, बोल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वेरी मच क्लियर, सबको एकदम अच्छे से समझा रहे, कुछ डाउट है इसमें बोल। अभी कौन सी इम्प्योरिटी होती, क्या होता है, अभी सब समझाऊंगा। अच्छा एक चीज और याद रखो, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, बोल डोपिंग। डोपिंग मतलब प्योर चीज में कुछ नकली चीज ऐड करना, उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए। क्या करने के लिए, प्रॉपर्टी को, वही तो करे ना, प्योर में इम्प्योरिटी ऐड कर रहे ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, एनहांस हो जाए। तो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, बोल डोपिंग। मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स में, देखो ओलंपिक्स में डोपिंग का टेस्ट होता है। ओलंपिक्स में जो एथलीट्स होते हैं उनका डोपिंग का टेस्ट क्या है, अगर उनके खिलाफ शक हुआ कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ दिख रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ गई, तो उनका डोपिंग का टेस्ट होता है कि कहीं इन्होंने इंजेक्शंस के जरिए एक्स्ट्रा हार्मोन्स तो नहीं लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, बोल डोपिंग बोलते हैं। ऐसे कुछ हो रहा है कि नहीं, उसमें प्योर इंसान था, ब्लड स्ट्रीम प्योर थी, उन्होंने बाहर से इम्प्योरिटी ऐड की, क्यों, अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करने के। तो प्रोसेस क्या कहलाता है, डोपिंग। क्या कहलाता है, बोल डोपिंग। तो एक प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, एनहांस हो जाए। तो प्रोसेस क्या कहलाता है, बोल डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी ऐड होती है इसको डोपेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बोल डोपेंट। डोपिंग के लिए यूज होने वाली इम्प्योरिटी क्या कहलाती है, डोपेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, बोल डोपेंट। और जो नया सेमीकंडक्टर बना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको आप डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, डोप्ड सेमीकंडक्टर मतलब वो डोप दिखा रहे क्या, बोले इन्ना वीना डोप शोप मारिया, डोप दिखा रहे क्या वो, नहीं। डोप्ड सेमीकंडक्टर मतलब उसकी डोपिंग हो चुकी है, उसमें डोपेंट ऐड कर दिया गया, उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दिया गया ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ में आ रहा अच्छे से,
वेरी मच क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो इम्प्योरिटी ऐड होती है ना बेटा, कैसे इस इम्प्योरिटी को ऐड करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है वो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन उसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो इम्प्योरिटी होती है, जिसको हम लोग डोपेंट भी कहते हैं, डोपेंट भी कहते हैं, इसकी दो टाइप होती है। कितनी टाइप होती है? दो। एक इम्प्योरिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं बोल? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। और एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटावेलेंट। क्या बोलते बोल? पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट क्या है, पेंटावेलेंट क्या है? ये सेमीकंडक्टर के पड़ोसी लोग हैं। कौन है ये? सेमीकंडक्टर के पड़ोसी लोग। सेमीकंडक्टर के जो एटम होते हैं वो ग्रुप नंबर 14 में होते हैं। जाओ 166 पे, पेज नंबर 166, मेहनत कर रहे, पेज नंबर 166 पे जाओ। गए? उसमें ग्रुप नंबर 14 को देखो। गए ग्रुप नंबर 14 को? देखिए बेटा, कार्बन के नीचे क्या है देख? सिलिकॉन। कौन है सिलिकॉन? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन के नीचे कौन है? जर्मेनियम। कौन है? सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप नंबर 14 में कौन होते हैं? सेमीकंडक्टर। तो उसके पड़ोसी मतलब उसके आजू बाजू वाले, तो कौन कौन हुआ? ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 15। तो जो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है ना, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, समझ रहे? इधर देख, ये जो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है ना, ये ग्रुप नंबर 13 की इंप्योरिटी होती है। ग्रुप नंबर 13 के एटम होते हैं। और जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है ग्रुप नंबर 15 की होती है। कौन कौन है ग्रुप नंबर 13 में? देख, बोरॉन है, बोल, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, वेरी गुड, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस बस बस, काफी है इतना। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में कौन कौन है? देख, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है ना, और एंटीमनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस काफी। तो ये जो डोपिंग करने के लिए हम लोग इंप्योरिटी ऐड करते हो, कोई भी नहीं उठा सकते। अगर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी चाहिए तो ये सब लेना पड़ेगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी चाहिए तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं? इसे क्या बोले? किस्मत, नो किस्मत, बिस्मत। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं? अब इधर ध्यान से सुन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब होता क्या है मालूम? चाहे आप ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करो, चाहे आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करो, कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन जो नया सेमीकंडक्टर बनता है एक्सट्रिंसिक, वो अलग टाइप का बनता है। तो जब हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और जब हम लोग ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं वो? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो याद करो, मैंने आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप पढ़ाया था, एन टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। बस यही दो समझना है, खत्म है, ये लास्ट टॉपिक है, एन टाइप पी टाइप। ये पूरा तुमको फिजिक्स में हेल्प आएगा, पूरा फिजिक्स में जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ाऊंगा उसका पहला लेक्चर यही रहेगा और वो लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग एकदम। तो अभी से इसको समझ के लो तो वहाँ पे और आसानी होगी आपको। समझ में आया अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कितनी टाइप होती है बेटा? दो। कौन कौन सी दो टाइप? एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? कौन सी इंप्योरिटी ऐड करेंगे? पेंटावेलेंट। रे ट्राई नहीं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड, इंप्योरिटी इज एडेड, ठीक है ना। और पी टाइप कैसे बनता है भाई? पी टाइप कैसे बनता है? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड। मस्त हो चलिए, ठीक है ना। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझते हैं। समझिए, मैंने प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया। किसका क्रिस्टल लिया? प्योर सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन और कुछ नहीं, ओनली सिलिकॉन। इतना सारा सिलिकॉन बना दिया हूं कि अब ये बोर्ड नहीं, ताइवान लग रहा है। देखो, देख रहे सब लोग? आप सब लोग ध्यान से देखेंगे इधर, प्योर सिलिकॉन है ये। तो कैसा सेमीकंडक्टर रहेगा ये? इंट्रिंसिक। अच्छा हुआ एन टाइप नहीं बोले ऊपर देख के, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है ना। तो कैसा सेमीकंडक्टर है ये? इंट्रिंसिक। सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 में आता है। ग्रुप नंबर 14 में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स है उनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? वो फिक्स है। ग्रुप नंबर 11 में आने वाले के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ग्रुप नंबर 12 में 2,
13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, क्लोरीन में 7 होता है। देख क्लोरीन 17वें ग्रुप में रहता है, हेलोजन, है ना। और ग्रुप नंबर 18 के आने वाले आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सेम श्योर के ग्रुप के लिए भी ग्रुप नंबर 1 में आने वाले के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 में आने वाले के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहे हो? तो ये फंडा रहता है इसको याद रखने का। क्या बोल रहे हो, समझ रहे कुछ? इधर देख, बोर्ड पे देख। तो सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 में आता है, इसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4। ये देख, इधर देखा, इधर देख, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सब इसके इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब कौन है बेटा? बोल, इसके इलेक्ट्रॉन्स है। अब भाई ये सिलिकॉन जो है क्रिस्टल जब बनाएगा तो दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड भी तो बनाएगा ना। तो कौन सी बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनाता है? बोल, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, आजा भाई दोस्ती कर ले, बॉन्ड बन गई। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? बॉन्ड बन गई। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? बॉन्ड बन गई। सेम इधर पे भी, इधर पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सारे सिलिकॉन देख क्या करे बेटा? आपस में बॉन्ड बना रहे, आपस में जुड़ चुके हैं सारे सिलिकॉन। कोई नहीं बचेगा, सबको बना दूंगा अभी। कहाँ पर है? सबने बॉन्ड बना लिया, सबकी दोस्ती आ रही होगी। देखो सब एक जैसा दिख रहा है, मजा नहीं आ रही। इसको वर्टिकल बनाते हैं। तो सबने आपस में क्या कर लिया बेटा? बोल, बोल रहे, बॉन्ड बना लिया। नहीं सर इसने नहीं बनाया, इसने नहीं बनाया, इसने नहीं बनाया। चंद्री इसके पीछे जो सिलिकॉन रहेगा उसके साथ बनाएगा, इसके आगे जो रहेगा उसके साथ बनाएगा, ऊपर जो रहेगा उसके साथ बनाएगा, नीचे जो हम लोग छोटा सा क्रिस्टल बना रहे हैं। अभी क्या पूरे बोर्ड पे सिलिकॉन सिलिकॉन, सही में ताइवान बना दोगे? समझ रहे? अभी कंडक्ट कैसे करेगा? वही फंडा है, सेमी कंडक्टर है। टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन, कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, कंडक्टिविटी लेके आएंगे। सही है, सही है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कंडक्टिविटी बहुत लो है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से निकले, वैलेंस बैंड से निकले, कंडक्शन बैंड में गए, कंडक्टिविटी कर रहे। अब हम लोग इसमें इंप्योरिटी ऐड करें। क्या ऐड करें? बोल, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी। याद है, लटाइस पॉइंट से होस्ट एटम को हटाकर खुद बैठे। तो मेरे को कौन सी इंप्योरिटी ऐड करनी है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब है ना। तो समझ, मैंने यहाँ से सिलिकॉन को हटा दिया, तो जब वो सिलिकॉन हट रहा है तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा ना। दिखा? अब कौन आ गया इधर? फास्फोरस। कौन आ गया? बोल, फास्फोरस। फास्फोरस कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 15। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 5। एक इससे बॉन्ड बना लिया, 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 4 ने बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। अब ये बोलेगा मेरे साथ गलत हो है, मेरे को बॉन्ड में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, मैं तुम लोग को छोड़ के भाग रहा हूँ। मतलब ये फ्री है, कहाँ भाग जाएगा ये? कंडक्शन बैंड में। तो इधर वो फंडा तो है कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या मिलेंगे? बोल, कंडक्शन बैंड में पहले से मिलेंगे। ये जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। समझा? अच्छा, कंडक्टिविटी जो बढ़ी है किसकी वजह से बढ़ी है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव से ही आया है एन टाइप। नेगेटिव से क्या है? बोल, एन टाइप। अब आप सोचोगे सर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव आएगा ना। अरे नहीं रे, वैलेंस बैंड को छोड़कर जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो खुद तो कंडक्शन बैंड में आ गया, लेकिन जिस जगह को वैलेंस बैंड में छोड़ के आया है वहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ना। बनाएगा कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस है। वैलेंस बैंड में पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के आए कंडक्शन बैंड में नेगेटिव चार्ज, लेकिन कंडक्शन बैंड में कुछ नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। कौन से? ये फ्री वाले। तो इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब कौन है? नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव से एन से क्या है बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबको अच्छे से समझा? नेक्स्ट कौन सा है देख? पी टाइप। तो अभी पी टाइप को भी बनाते हैं। तो पहले हम लोग लेंगे एक प्योर सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले क्या ले रहे बेटा हम लोग? बोल,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये सारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन आपस में क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो दोस्ती यारी चल रही इन लोगों की। हट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इसमें इंप्योरिटी ऐड करनी, कौन सी इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब ग्रुप नंबर 13 कौन कौन हो सकता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। समझ, बोरॉन ऐड कर दिया मैंने इधर, क्या ऐड कर दिया बोल। तो ये सिलिकॉन हटेगा, हटा तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा ना, इधर आ गया बोरॉन। बोरॉन ग्रुप नंबर 13 में आता है। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3। एक ने इधर बॉन्ड बना लिया, एक ने इधर बॉन्ड बना लिया, एक ने इधर बॉन्ड बना लिया। कुछ दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर क्या रह गई है, खाली वैकेंसी है इधर इलेक्ट्रॉन की। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। इस इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को हम लोग कहते हैं होल्स। क्या कहते हैं, होल। इलेक्ट्रॉन के लिए होल है वहां पर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अब ये जो बॉन्ड है ना, याली बॉन्ड, ये रोएगी, अरे चीटिंग चीटिंग चीटिंग, सबको दो 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 इलेक्ट्रॉन मिला है, मैं यहाँ पे क्या, हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार में। तो जब भी कहीं भी बॉन्ड इनकम्प्लीट होती है, होल होता है, वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या करती है मालूम, आजू बाजू की बॉन्ड्स को परेशान करना शुरू करती है। मैं कुछ मेरे को तो इलेक्ट्रॉन देवा नहीं जानते, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, देख यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, होल। अब मुझे एक बात बताना, ये होल इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है ना, तो वो चीज जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो खुद कैसा बिहेव करेगा वो, पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो होल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। क्या कहते हैं बोल, पॉजिटिवली चार्ज। अब जरा समझ, समझ, यहाँ वो तो है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री किया जा रहा है। किसके जरिए फ्री किया जाता है, होल्स के जरिए। ये जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगा रहे तो फ्री कर रहा है ना, है कि नहीं। और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये होल कहाँ चले जाएगा, वहां पे। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कैरी कर रहे हैं, होल्स की वजह से। और होल्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और उसी पॉजिटिव से नाम क्या है, पी टाइप। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी होती है, जो एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी होती है, किसकी वजह से होती है बोल, होल्स की वजह से होती है, जो कि कैसे हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉजिटिवली चार्ज है, इसी पॉजिटिवली के पी से क्या है बेटा, पी टाइप, और इसी नेगेटिवली के एन से क्या है बेटा, एन टाइप। विद दिस योर चैप्टर सॉलिड स्टेट इज समाप्त। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कल पढ़ा दिया था ना, चैप्टर फिनिश हो गए यहाँ पे। समझ में आया सबको अच्छे से, होप इट इज वेरी मच क्लियर। राइट इट डाउन, पूरा लिख लेंगे अच्छे से।